Hello friends, welcome to Rational Education. आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्यों की। तो राजस्थान के लोक नृत्यों का किन किन क्षेत्रों में प्रचलन है और कहाँ के प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हम मैप के द्वारा आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए और समझिए। लोक नृत्यों से राजस्थान की पहचान पूरे देश में होती है और लोक नृत्यों में शास्त्रीय नृत्य की तरह ही ताल और लय आदि होती है और इन सब का कड़ाई से पालन भी होता है। और समय समय पर प्रसंग विशेष के अनुरूप जनमानस द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोक महोत्सव, पर्व, तीज, त्योहार और लोक का अनुष्ठान आदि के मौक़ों पर रंग बिरंगी वेशभूषा पहनकर, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है। तो मारवाड़ का डांडिया, मेवाड़ का घेर, शेखावटी का गीदड़, जसनाती सिद्धों का अग्नि नृत्य, अलवर भरतपुर का बम नृत्य, लगभग पूरे प्रदेश में प्रचलित घूमर, चंग और डांडिया राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य हैं। और राजस्थान की जनजातियों के लोक नृत्यों में भीलों के गवरी, गरासियों के वालर, गुजरों का चरी नृत्य, रामदेव जी के भोपों का तेरह ताली नृत्य और पेशेवर लोक नर्तकों का भवाई नृत्य आदि रंग बिरंगी छटा बिखेरते हैं। राजस्थान में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों का परिचय हम आपको बताएंगे। तो राजस्थान के लोक नृत्यों का किन किन क्षेत्रों में प्रचलन है और कहाँ के प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हम मैप के द्वारा आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए और समझिए। तो शुरू करते हैं हम अग्नि नृत्य से। तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है और इसका उद्गम स्थल बीकानेर जिले के कतरिया सर गांव से हुआ है और ये मुख्यतः चूरू, नागौर और बीकानेर की जाट जाति का नृत्य है। और ये नृत्य अंगारों पर पुरुष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और नृत्यकार अंगारों पर मतिरा फोड़ने का कार्य करते हैं और आग के साथ राग और फाग खेलना जसनाती संप्रदाय के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और अब बात करते हैं ईडानी नृत्य का। तो ईडानी नृत्य कालबेलिया जाति का प्रसिद्ध नृत्य है और इसमें पुंगी, खंजरी वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है और यह गोलाकार आकृति में होता है। ईडानी में औरतों की पोशाक व मणियों की सजावट कलात्मक होती है, यानी कि वे मणियों की सजावट वाले कपड़े पहनते हैं। और अब हम बात करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और इसमें चार चार व्यक्ति आमने सामने खड़े होते हैं और जो आगे पीछे बढ़ने का कार्य एक तीव्र गति से करते हैं। और इस नृत्य में पंक्ति का तीव्र गति से बनने का और बिखरने का दृश्य फूल की पंखुड़ियों के खुलने सा दिखाई देता है। तो ये नृत्य है कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र का। अब हम बात करते हैं गरबा की। तो गरबा बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर गुजरात से कनेक्टेड है क्योंकि गुजरात का गरबा नृत्य प्रसिद्ध है और इसका स्वरूप रास, डांडिया, गवरी नृत्यों से अभिव्यक्त होता है और इसमें गीतों की लय भक्तिपूर्ण होती है और ये नवरात्रों में विशेष रूप से किया जाता है। और इसमें समाज बिना भेदभाव के नृत्य का आनंद लेते हैं और इसमें लोक जीवन, भक्ति और शक्ति का चित्रण किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं गवरी नृत्य की। गवरी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है और यह सावन भादो माह में किया जाता है और इसमें पार्वती की पूजा होती है। और इस नृत्य में मांदल और थाली के प्रयोग के कारण इसे राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। गेवरी नृत्य को राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें मांदल और थाली का उपयोग किया जाता है और यह केवल पुरुषों का नृत्य है। गौरी के नाम से इसका नाम गौरी पड़ा है। शिव जी की अर्धांगिनी गौरी के नाम से इसका नाम गौरी पड़ा है। अब बात करते हैं गीदड़ नृत्य की। होली पर किया जाने वाला गीदड़ शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें ताल, सुर और नृत्य का समन्वय देखने को मिलता है और इसे केवल पुरुष ही प्रस्तुत करते हैं। और इस नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा, ढोल, जप, चंग है और नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों के डंडों को आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं
और यह नृत्य समाज की एकता का सूत्रधार है। अब हम बात करते हैं गेर नृत्य की। तो गेर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और इसकी लोकप्रियता बाड़मेर में भी है। और यह होली के अवसर पर पुरुषों को उल्लास और स्फूर्ति प्रदान करता है। और पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं और घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गेर नाम से जाना जाता है। और कृषक फसल काटने से कहीं फसल की बुआई तक घेर नृत्य करते हैं, यानी कि काटने से लेकर कहीं फसलें बोने तक ये घेर नृत्य करते हैं। मुख्यतः भील जाति की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्यों की। घुड़ला नृत्य, जो घुड़ला नृत्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, जो जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है और इसमें जयपुर के मणि गंगुली और उदयपुर के देवीलाल सामर का मुख्य योगदान रहा। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के भूतपूर्व मंत्री कमल कोठारी ने घुड़ला को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया, जिससे राजस्थानी कला आमजन में लोकप्रिय बनी। और इसमें चित्रित मटके में दीपक जलाए जाते हैं, छेद करके मटके में दीपक जलाए जाते हैं और उसे स्त्रियां अपने सिर पर उठाकर और सुंदर श्रृंगार से घूमर और पनिहारी अंदाज में चक्कर बनाकर नृत्य करती है और साथ में गीत भी गाती है। अब हम बात करते हैं घूमर नृत्य की। यह नृत्यों का सिरमौर घूमर राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। और यह मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। और स्त्री पुरुष घेरा बनाकर नृत्य करते हैं और लहंगे के घेरे को घूम कहते हैं। और इसमें ढोल, नगाड़ा और शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। और इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावकारी होता है। अब बात करते हैं हम चंग नृत्य की। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और इसमें प्रत्येक पुरुष चंग के साथ नृत्य करते हैं। और यह मुख्यतः होली के दिनों में किया जाता है। चंग को प्रत्येक पुरुष अपने एक हाथ से थाम कर और दूसरे हाथ से कटरवे का ढेका बनाते हुए वृत्ताकार घेरे में नृत्य करते हैं और घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं। अब हम बात करते हैं चक्री नृत्य की। तो चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और यह कंजर, कालबेलिया, बेड़िया जाति की कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना गुलाबो है। गुलाबो ने पेरिस में आयोजित भारतीय उत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन किया था और इसमें नृत्य करने वाली लड़कियां चंग की ताल पर तेज गति से चक्राकार रूप में नृत्य करती हुई चक्री की तरह घूमती है। अब हम बात करते हैं चरी नृत्य का। तो चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है और चरी नृत्य में बांकिया ढोल थाली का प्रयोग किया जाता है और इसे गुर्जर जाति पवित्र मानती है। और स्त्रियां अपने सिर पर 7 चरियां रख कर नृत्य करती है और इसमें से सबसे ऊपर की चरी में कांकड़ा के बीज में तेल डालकर जलाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डांडिया नृत्य की। तो डांडिया नृत्य आपको पता है मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। ये होली के बाद किया जाता है और फागुन की शीतल चांदनी में नर्तक नगाड़े लेकर मैदान में बैठ जाते हैं और इस मैदान में चौक के बीच में शहनाई वाले तथा गवैये यानी कि जो गायक हैं वे बैठते हैं और पुरुष लोक ख्यात को ले से गाते हैं। जो लोक ख्यात है वह पुरुषों के द्वारा ले से गाई जाती है और नर्तक बराबर ले से डांडियाँ टकराते हुए वृत्त में आगे बैठते हैं। अब हम बात करते हैं कि 13 ताली नृत्य की। तो 13 ताली नृत्य में मंजीरा, तानपुर, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रदर्शन उत्सवों मेले में किया जाता है। ये रामदेव जी के मेले में प्रसिद्ध है जो जैसलमेर रामदेवरा में होता है। और नृत्य किया धमनी की ले को सुनने के पश्चात बैठ कर नृत्य करती है और इसमें 13 मंजीरे यानी कि 13 मंजीरे होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। और इसमें से 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 हाथों की कोहनी के ऊपर और एक दोनों हाथों में होते हैं। और हाथ में मंजीरे टकराने से ध्वनि
उत्पन्न होती है और ये नृत्य मुख्य रूप से रामदेव जी के मेले में देखने को आपको मिलेगा। और कामड़ जाति के 13 ताल नृत्य के साथ रामदेव जी का यशोगान भी करते हैं।